हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम की घटना को लेकर। आज जिस क्राइम की घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस बारे में मैं कल भी बात किया था। कल की जो वीडियो बनाया था उसमें भी थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन इस घटना उस घटना से जुड़े हुए रोज नए नए खुलासा हो रहे हैं। और उस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का बयान भी आ रहा है, लेकिन किसी का बयान किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। तभी पुलिस को भी लग रहा है और लोगों को भी लग रहा है कभी सच बाहर आएगा ही नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो 15 और 16 जनवरी के रात के दरमियान सैफ अली खान, जो बॉलीवुड एक्टर है, जाने माने चेहरा है, उनके घर में एक चोर घुसता है। शुरुआती में बताया गया वो चोर था। चोर ने उनके ऊपर लूटपाट के इरादे से गया था, लेकिन घर वाले ने देख लिया, सैफ ने देख लिया। उसके बाद चोर ने हमला कर दिया। अब सवाल उठता है, घर के अंदर चार थे, वो चार थे लेकिन चोर अकेले थे, फिर भी उस चोर को काबू कैसे नहीं कर पाया। अब घर वाले से ज्यादा तो घर के बारे में कोई नहीं जान सकता। खुद घर का मुखिया सैफ अली खान मौजूद था। एक अट्टा खट्टा इंसान था और 3 मेड थी। उसके बावजूद भी एक पतले दुगले, जिस हिसाब से सीसीटीवी फुटेज में बार बार दिखाया जा रहा है, जो चोर घुसा था वो एकदम पतले दुगले हैं। अगर कोई जोर से मार भी देगा तो वो जमीन पर गिर पड़ेगा। लेकिन होता है, ऐसा हो जाता है। अब सामने वाले को पता भी नहीं रहता, उनके ऊपर हमला हो जाता है तो सारे लोग घबरा जाता है। तो इस तरीके का घटना हो जाती है। कभी कभार एक अकेला इंसान 10 के ऊपर भारी पड़ जाता है। ऐसा भी हो सकता है जो वो अकेला चोर जो है इन चारों के ऊपर भारी पड़ा था। अब क्यों बता रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, चोर जब अंदर घुसता है उसका सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था। चोर जो है चेहरा ढका हुआ था उसका, जब सीढ़ी से वो चढ़ रहा था। अब वो सीढ़ी से चढ़ा, चढ़ने के बाद वो नंगा पैर था, यानी पैदल था। अब पैदल किस वजह क्यों था, इसके बारे में जब जानकारी जुटाया गया, जो जो जानकार है, एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने बताया जो इस वजह से वो नंगा पैर गया क्योंकि वो आवाज़ नहीं करना चाहता था। अब जब कोई भी हो, जब चोरी करेगा, गुपचुप तरीके से ही एंट्री होगा, इसीलिए उसने चप्पल खोल लिया। चप्पल नहीं पहना हुआ था, चेहरा ढका हुआ था, ताकि किसी की नज़र ना पड़े। अगर नज़र पड़े भी तो कोई ना पहचान पाए। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, जब वो चढ़ रहा था उसके पीठ पे एक पिट्टू बैग टंगा हुआ था, जो कॉलेज जैसा है, कॉलेज बैग जैसा है, वो टंगा हुआ था, लेकिन बैग ऐसा लग रहा था भरा हुआ था। अब वो चढ़ा। ये सीसीटीवी फुटेज में पूरा कैद हो जाता है रात के दरमियान। उसके बाद थोड़ी देर बाद, 1 घंटा, करीब 1 घंटा हुआ था, 2:33 पर वो उसी सीढ़ी से वापस आता है। जब वापस आता है तब उसका पर्दाफाश हो चुका था। अब क्यों पर्दाफाश हो चुका था, देखिए, जाते समय तो उसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। नंगा पैर था, चेहरा ढका हुआ था, पीठ पे पिट्ठू बैग टांगा हुआ था। लेकिन जब वो वापस आ रहा था, सबसे बड़ी जो उसके साथ हुआ है, जो उसका पहचान हो रहा है, जो आसानी से कोई पहचान लेगा, उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था। वो एक पतला दुबला सा लड़का था, 25 से 30 साल के उम्र का दिख रहा है, और ये साफ पता चल रहा है। और जब वो उतर रहा था तब उसका पैर में जूता भी था, यानी वो बूट पहने हुए थे। अब कई सारे सवाल खड़ा उठता है, जो एक चोर नंगा पैर किसी के घर में जाता है, फिर जब वो चोरी करके या चोरी ना नहीं कर पाता है, असफल रहता है, तब वो जूता पहन के बाहर आता है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो जानकार है और उन्होंने बताया, जो देखिए, जो चोर होता है, जाते टाइम तो चुपचाप तरीके से वो घर के अंदर घुस गया, लेकिन आते समय इसलिए चप्पल पहना, जूता पहना, क्योंकि उसे भागने में आसानी रहेगा। अब वो नंगा पैर रहेगा तो दौड़ नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, इसीलिए वो जूता पहन लिया। आखिर जूता आया कहाँ से? तो इस सवाल पर जो जानकार है उन्होंने बताया, जो देखिए, आपने जाते समय उसके कंधे पे जो पिट्ठू बैग देखा था, कॉलेज बैग टंगा हुआ था, उस बैग भरा हुआ लग रहा था। तो हम लोगों को लगता है, जो जानकार लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, तो उन लोगों का कहना है, जो हो सकता है वो बैग के अंदर अपना जूता साथ में लेकर गया था, और आते टाइम वो जूता पहन लिया, और वो इसी हिसाब से चोरी करता है। चोर का अलग अलग जो चोरी करने का सिस्टम रहता है, वो अपना अपना तरीका यूज़ करता है।
और इसका तरीका यही होगा, जो हर जगह चोरी करता है नंगा पैर जाता है और आते टाइम जूता पहन लेता है और जाने समय वो बैग में जूता रख लेता है। इसीलिए जब वो उतर रहा था उसका बैग भी थोड़ा बहुत खाली दिख रहा था, उसका पैर में जूता था और जो मफलर उसका चेहरे ढका हुआ था वो भी खुला हुआ था। लेकिन वो तेज कदमों में सीढ़ी के जरिए, जिस सीढ़ी से वो चढ़ा था, फायर ब्रिगेड का जो एग्जिट होता है इमरजेंसी गेट से, इमरजेंसी सीढ़ी है। अभी ऐसे बड़े बड़े टावर में, बड़े बड़ी बिल्डिंगों में जहाँ पर लिफ्ट रहता है, वहाँ के लोग तो सीढ़ी का इस्तेमाल भी नहीं करता। बस सीढ़ी तो बना रहता है लेकिन सीढ़ी का इस्तेमाल कभी करता ही नहीं है। अगर आप समझ लो, क्योंकि शहर में खास करके ऐसा होता है, जो लोग लिफ्ट के ज़रिए ऊपर चढ़ना उतरना करते हैं, अगर किसी भी वजह से लिफ्ट खराब रहती है तो लोग उस दिन नीचे आते ही नहीं, यानी उतारते भी नहीं है और चढ़ते भी नहीं, कहीं दूसरी जगह टाइम पास कर लेता है। ये सारी चीज़ होती रहती है। क्योंकि मैं उसी शहर में रहता हूँ, मुंबई में ही रहता हूँ। जो लोग मुझे जानते होंगे शायद जानते होंगे, लेकिन मैं भी मुंबई शहर में ही रहता हूँ और मुझे कई जगहों में जाना होता है जहाँ पर ये लिफ्ट के ज़रिए ही चढ़ा जाता है। ज़्यादातर तो अभी लिफ्ट ही है। एक मर्तबा मैं भी किसी जगह पे गया था, एक मैडम ने बुलाए थे, तो उनका घर 12 माले पे था। लेकिन मैं जब पहुंचा, कुछ अर्जेंट काम था, तो जाने के बाद पता चलता है कि लिफ्ट खराब है। अब जो वहाँ पे जो गार्ड्स है, वॉचमैन है, वो तो बहुत बड़ी है, वहाँ पे कई सारे वॉचमैन हैं और उनका सब कुछ जानकारी हासिल करने के बाद ही ऊपर चढ़ने देता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, मैं आगे जाके बताऊँगा। मैं 12 वाले पे सीढ़ी से चढ़ा था। चढ़ने के बाद जब मैडम के पास पहुँचा, मैडम ने दरवाज़ा खोली और कहा, तो तू आया कैसे, क्योंकि लिफ्ट तो ख़राब है, लिफ्ट क्या सही हो गया? तो मैंने कहा नहीं, इमरजेंसी था, अर्जेंट था, आपने बुलाया इसीलिए मैं सीढ़ी से चढ़ के आया। सबसे पहले उन्होंने मुझे बिठाया, तो बैठ, अपने हाथों से पानी पिलाया, पानी लेकर आया, बोलता बैठ पी पानी। तू ऊपर चढ़ा कैसे? 12 माले पे तू चढ़ के आया? चढ़ने से पहले कम से कम एक बार फ़ोन तो कर दिया होता, जो लिफ्ट खराब है मैं क्या करूँ? तेरे हाथ में जो कुछ सामान मंगवाया था, उस सामान को तू नीचे ही छोड़ देता, आने की क्या ज़रूरत था? वो मैडम तब से जो है मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो ये लड़का जो है बहुत काम का लड़का है, इनको अगर कोई काम सौंपूँ तो वो ठीक से करता है और सही समय पे करता है। खैर वो तो मेरी बात रहे। लेकिन अब इस सैफ अली खान के मामले में देखा गया, अब वो चोर, कई सारी चीज़ें सामने आया है। जैसे कि आपको बता दूँ, जब पुलिस का एंट्री हुआ इस केस में पुलिस का एंट्री हुआ 16 जनवरी की बात है, ये गुरुवार की बात है ये। अब पूरा मीडिया में छा गया था। जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, आपको बता दूं अभी तक की 35 टीमें बनाया गया। मुंबई के पुलिस और क्राइम ब्रांच के पुलिस टोटल 35 टीम बना चुका है उस चोर को ढूंढने के लिए, लेकिन उस चोर का कोई आता पता नहीं। भले ही सीसीटीवी फुटेज आ गया, लेकिन चोर के बारे में अभी तक पता नहीं कर पाया, जो कहाँ पर छुपा हुआ। अब जब पुलिस गए, जो चोर इस तरीके से ऊपर चढ़ा, पहले तो पीछे के जो दीवार है वो फाँद के, वो क्योंकि मेन गेट से वो घुसा नहीं था, मेन गेट पे 2 वॉचमैन हमेशा बैठा रहता है और 2 ही वॉचमैन रहता है। यानी समझ लीजिए जितने भी लोग हैं, सारे लोग अरबपति में गिना जाता है। खुद तो सैफ अली खान के पास कहा जाता है 1200 करोड़ रुपए का संपत्ति है, मालिक है वो। और इनके जैसे ना जाने कितने लोग सदगुरु अपार्टमेंट में रहता है। खैर, अब चोर सामने के दरवाजे से तो नहीं गए, वॉचमैन बैठा हुआ था। चोर को पहले से ही पता था कहाँ से एंट्री होना है, वो पीछे की ओर से आया। अब ये जो सदगुरु अपार्टमेंट है, पीछे का जो दीवार है ज़्यादा ऊंचा नहीं था, कोई भी इंसान उससे कूद कर अंदर जा सकता है, यानी फांद कर जा सकता है। और जो तार लगा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लगाते हैं दीवार पे, तो वो भी लगा हुआ है, लेकिन वो मुड़ा हुआ था। इसीलिए चोर आसानी से उस रास्ते से, पुलिस ने जब चेक किया तो पता चला चोर यहाँ से घुसा होगा। चोर जब एंट्री हो रहा था, सीसीटीवी में फुटेज में पता चला उसके सर में धूल मिट्टी भरा हुआ था। तभी उसने घर में जाने के बाद सबसे पहले बाथरूम का यूज़ किया था। आगे जाके आपको बताऊंगा। अब चोर वहाँ से तो एंट्री हुआ, लेकिन पुलिस की एंट्री जब हुआ तब चेक कर रहा था, जो चलो ठीक है, ये तो सीढ़ी का सीसीटीवी आया, अब जाके अंदर चेक करते हैं अंदर का सीसीटीवी में क्या क्या फुटेज कैप्चर हुआ। अब सैफ अली खान जिस फ्लैट में रहता है, उस फ्लैट का कीमत बताया जा रहा है 4.5 साल पहले जो खरीदा है 50 करोड़ था। अब 50 करोड़ का फ्लैट में एक भी सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ नहीं था, एक भी सीसीटीवी उसने लगाया नहीं। ये देख के पुलिस हैरान हो जाता है।
इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतने पैसों का मालिक है, इतना पैसा है इनके पास, और घर के अंदर एक सीसीटीवी नहीं लगवाया है, जबकि उनके घर के अंदर थिएटर भी बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, बहुत ऐसे बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जो 7 स्टार में होती है। पुलिस हैरान हो जाता है। तो इस बारे में जब उन लोगों से सवाल किया गया, जो जो जानकार लोग हैं, उन लोगों का कहना था, जो देखिए, इस वजह से ये सेलिब्रिटी लोग सीसीटीवी नहीं लगवाते, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते जो उन लोग के घर का जो मसला है, घर का जो मैटर है, वो बाहर आए। अब कोई भी नहीं चाहेगा जो घर का मैटर बाहर आए, लेकिन ऐसा भी क्या होता होगा जो सीसीटीवी नहीं लगवाते। तब जानकार कहता है, देखिए, जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, इन लोगों के कई सारे अफेयर रहता है, कभी कभार गर्लफ्रेंड को लेके आना, और फिर किसी को आते हुए देखना, या फिर नशा करना, पार्टियां करना, ये सब सीसीटीवी में फुटेज में अगर कैद हो जाएगा तो बाद में जाके इन लोगों को ही पछताना पड़ता है। इसीलिए कई सारे सेलिब्रिटी हैं जो अपने घर में या अपने घर के आसपास सीसीटीवी लगवाता ही नहीं है। वही हाल इस मामले में भी है। अब ये जानकार लोगों ने कहा, चलो ठीक है, ये तो उनके पर्सनल मैटर है, लेकिन शायद लगवाते तो जो घर के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो सब कैद होता और पता चलता। अब बात आती है घर के अंदर हुआ क्या था। जो चश्मदीद था सैफ अली खान, वो तो अभी बयान तो दिया नहीं, लेकिन उसके अलावा भी 3 नौकर थे। 3 नौकर में जो हेड सर्वेंट है, जो जहांगीर आली खान, जे खान को देखभाल के लिए 4 साल पहले उनको उस घर में बुलाया गया था, उनका बयान के आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुआ। अब उन नौकर के कहने के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले बाथरूम की लाइट जलते हुए देखा था, तो इसीलिए उनको बेचैनी हुई जो इतने रात को, और क्योंकि ये 11 और 12 फ्लोर सैफ अली खान का था। 11वां माले पे जो है सैफ का छोटा बेटा यानी जहांगीर आली खान और 3 मेड रहते थे, और ऊपर के फ्लोर में और बड़ा बेटा भी जो तैमूर खान है वो भी उसी 11 फ्लोर में रहते थे, और 3 नौकर का अलग अलग सब रूम बना हुआ था। लेकिन ऊपर का फ्लोर में करीना कपूर का बेडरूम था, करीना कपूर और शैब रहते थे, लेकिन अंदर से अंदर ही जा सकते थे, जैसे कि कल की वीडियो मैंने पूरा बताया। अब जब बाथरूम की लाइट जली, उस सारवन को दिखाई दिया, नौकरानी को दिखाई दिया, तो उनका आँख खुली, करीब 2 बज रहा था उनके हिसाब से, बयान के हिसाब से एफआईआर में दर्ज हुआ। जो उन्हें अजीब सा लगा, जो इतनी रात को बाथरूम की लाइट जलना, तो फिर सोचा कि हो सकता है करीना कपूर कभी कभार जो है, कल के बारे में मैं बताया था जो करीना कपूर घर पर नहीं थे, लेकिन फिर कुछ चीज़ें सामने आया तो उसमें स्पष्ट हुआ जो करीना कपूर 12 माले पे सैफ अली खान के साथ थी। तो नौकरानी का कहना है, जो कभी कभार करीना कपूर जो है अपने बेटे लोगों को देखने के लिए रात के वक्त भी नीचे उतरती है, और अपने बेटे लोगों को देखकर फिर से वो चली जाती है। और मुझे भी ऐसा लगा, हो सकता है करीना कपूर आई हुई अपने बच्चे लोगों को देखने के लिए राउंड मार के जाते समय बाथरूम का यूज़ करें। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, जो करीना कपूर इस माले का बाथरूम तो कभी यूज़ करती तो है ही नहीं। करती भी तो दिन के वक्त अगर बैठी रहती या कुछ काम करती तो दिन के वक्त यूज़ करती, रात के वक्त तो कभी इस बाथरूम को यूज़ नहीं किया। तो आज क्या हो गया, करीना कपूर बाथरूम यूज़ कर रही होगी, जबकि उनके फ्लैट में तो सब कुछ है। इसीलिए उनको डाउट हुआ। वो नौकरानी जो है बाथरूम के पास जाती है। सबसे पहले दोनों बेटे के कमरे में झाँक कर देखते, दोनों सो रहे, जहांगीर भी सो रहे, तैमूर भी सो रहे। तो इसीलिए वो नौकरानी देखते जो चलो ठीक है, देख पता तो करे बाथरूम में है कौन। बाथरूम के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जब बाथरूम के पास खड़ी हो जाती है तब बाथरूम का दरवाज़ा खोलने का इंतजार करते, इतने में बाथरूम का दरवाज़ा खोलते। जैसे बाथरूम का दरवाज़ा खोलते, बाथरूम में लाइट जल रही थी, तो जो शख्स बाथरूम के अंदर था उसका साया गेट से बाहर पड़ा, और उस साया से ही उस नौकरानी को पता लग गया था जो ये करीना कपूर नहीं था, ये कोई दूसरे शख्स है। अब दूसरे शख्स घर के अंदर कैसे आया और क्यों बाथरूम में है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, माथा चकरा गया। इतने में वो शख्स बाहर आ जाता है, जो साया वाला बाथरूम के अंदर था वो बाहर आ जाता। आने के बाद नौकरानी को खड़े देखते हैं तो उसको चुप रहने का सलाह देता है। उसके हाथ में एक चाकू था और एक्स ब्लेड था, जो लोहा को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पतला सा ब्लेड रहती है। एक्स ब्लेड भी दूसरे हाथ में था, कंधे पे बैग था। इसे देखकर तो नौकरानी डर जाती है। नौकरानी पूछती है तुम कौन हो, तो बताते हैं जो मैं कौन हूँ ये मत पूछो, बस चुप रहो। और नौकरानी पूछते तुम्हें क्या चाहिए,
तो बदमाश कहता है, वो चोर कहता है, जो शख्स है वो कहता है जो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। इतने में दूसरा नौकरानी भी जाग जाती है। जब इनसे बातचीत हो रही थी दूसरी नौकरानी भी आ जाती है। ऐसे करते करते 3 नौकरानियां जाग जाती जो उसी फ्लैट में 11वां फ्लोर में है। जहांगीर और तैमूर के अलग अलग कमरों के बाजू में वो लोग रहते थे, सब अलग अलग कमरा बना हुआ है। अब तीनों से बातचीत हो रहा था, आवाज कम करने के लिए कह रहा था। अब ये 3 हो गया तो इन लोगों का हिम्मत ज़्यादा बढ़ा। अब वो जो बदमाश है हमलावर हो जाता है। इतने में जो सबसे पहले नौकरानी देखी थी उसके करीब जाते हैं और उसके हाथ पर वार करते हैं। वो चीख उठती है। जैसे चीख उठती है बाकी दो नौकरानी थी वो दोनों भी आवाज़ करने लगते, चीखने लगते। इतने में सैफ अली खान का आँख खुल जाती है जो 12वां फ्लोर पे था। अब वो दौड़ते हुए नीचे आते हैं, जो मेरे बच्चे लोग हैं, नौकरानियाँ हैं, आखिर लड़की लोग, ये सारी औरत लोग क्यों चिल्ला रहे, नौकरानियाँ क्यों चिल्ला रहे। सैफ अली खान नीचे आते हैं तो सैफ अली खान देख कर हैरान हो जाता है। अब उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बदमाश है, तीनों हाथापाई कर रहे हैं, तीनों के साथ वो हाथापाई कर रहे हैं। सैफ अली खान जल्दी से उसके पास जाता है और इतने में सैफ अली खान इन तीनों को बचाने, तीनों नौकरानी को बचाने की कोशिश करता है। वो जो बदमाश है सैफ अली खान के ऊपर हमला कर देता है और चारों मिलकर उस चोर के साथ हाथापाई होता है। होते होते इतने में चोर जो है, जो हाथ पे चाकू था वो राइट हैंड में था चाकू, लेफ्ट हैंड में 100 ब्लेड था। अब चाकू से सैफ अली खान के ऊपर वार पे वार करता है। ये तीनों नौकरानियां जो है कुछ समझ नहीं आ रहा था, औरत थी आखिर महिला थे, ये तीनों चीख रहे चिल्ला रहे। उस फ्लैट के अंदर सब कुछ हो रहा था। इतने में चाकू इतना ज़्यादा सैफ के ऊपर वार करता है। कई सारी जगहों में वार किया, हाथ पे भी, आप कमर में किया, पीठ पे किया। जब पीठ पे वार कर रहा था तब जो है चाकू रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस जाता है और जब वो चाकू निकालने की कोशिश कर रहा था बदमाश, चाकू टूट जाता है। जैसे ही चाकू टूटता है वो चोर समझ जाता है अब यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। लेकिन नौकरानी कहती है जो उससे पहले हम चारों ने इशारा किया, सैफ ने इशारा किया तो तुम लोग दूसरे कमरे में जाओ। हम लोगों को इशारा किया, हम लोग दौड़ते हुए सैफ और हम तीनों ने उस बदमाश को धक्का दिया, वो गिरा और हम चारों ने दौड़ते हुए दूसरे कमरे में चले जाते और जिस कमरे में झड़प हो रहा था उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देते हैं। जहाँ पे हम लोग एंट्री हुआ था उस जगह से बंद कर देते हैं। अब ये बदमाश चोर जो है उस कमरे में फंस जाता है। अब उसके बाद थोड़ी देर होता है, थोड़ी देर में जो सैफ है, सैफ का जो बेटा है जो छठा फ्लोर में रहते हैं सारा के साथ, दोनों भाई बहन, उसको नौकरानी फ़ोन करता है क्योंकि सैफ का जख्म बहुत ज़्यादा था, खून बह रहा था, वो जख्मी हालत पे ज़मीन पे गिरे, लहूलुहान था। नौकरानी ने इब्राहिम खान को फ़ोन किया जो तुम्हारे पिता के ऊपर हमला हुआ, तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। और वो चोर को हम लोग उस कमरे में बंद रखा था। थोड़ी देर में जब इब्राहिम आता है उससे पहले ही हम लोगों ने सोचा कि चलो देखते हैं वो चोर कहाँ गया। यहाँ से जो है थोड़ा मामला गड़बड़ाता है और दरवाज़ा खोल के देखता है कि उस कमरे में, जिस कमरे में चोर था उस कमरे में चोर नहीं है। फिर देखा कि उसमें खिड़की था, वो खिड़की खुला हुआ है। तो इन नौकरानी का बयान है वो खिड़की से भाग गया। यहाँ पे पुलिस को भी समझ में नहीं आया बयान, जो इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और इन तीनों ने पहले तो जिससे बचने की कोशिश किया, फिर उसी का बंद करने के बाद उन लोगों का काम था पुलिस को फ़ोन करे या किसी और लोगों को बुला ले जो उस बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने फिर से उसी दरवाज़ा को खोला चोर को देखने के लिए, जो चोर आखिर क्या कर रहा है। ये किसी को भी समझ में नहीं आया ये बयान, लेकिन ये FIR में दर्ज हुआ है उस नौकरानी के बयान के मुताबिक। अब ये सारी बात होता है, उसके बाद सैफ अली खान को लेकर अस्पताल जाना था, लेकिन अस्पताल इन लोगों का कहना है इब्राहिम लेके गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। अब गाड़ी तो कोई चला नहीं सकता था क्योंकि सैफ अली खान के पास जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कार है और इस ऑटोमेटिक कार को कोई हैंडल नहीं कर पाता। एक तो सैफ चला लेते हैं, बाकी कोई नहीं चला पाता, ना तो सारा चला पाती है ना इब्राहिम चला पाते हैं। इसीलिए इन लोगों ने सैफ को ऑटो में रखकर लीलावती अस्पताल लेके गया। लेकिन ऑटो वाले का जब बयान आया तब ऑटो वाले को ढूंढा, जब ये सारे मीडिया में छा गया तो ऑटो वाले भी सामने आया। उससे जब पूछा गया, ऑटो वाले का नाम है भजन सिंह राणा। अब भजन सिंह राणा जब सामने आता है उनका बयान कुछ और था। भजन सिंह राणा कहता है जब मैं उनके गेट के पास खड़ा था, ऑटो खड़ी करके मैं खड़ा था, तो इतने में उनका गेट खुलता है और लहूलुहान उस व्यक्ति को, वो नहीं जानता था जो सैफ अली खान है, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान है, भजन सिंह राणा के मुताबिक जो ऑटो ड्राइवर है,
जो एक व्यक्ति को लेकर आता है लहूलुहान और कहता है जो इसे अस्पताल लेकर जाना है। अब इमरजेंसी था, मैंने भी ना आओ देखा ना ताओ, मैंने भी फ़ौरन ऑटो स्टार्ट किया और बांद्रा में स्थित है एक हॉस्पिटल है, हॉली फैमिली हॉस्पिटल। हॉली फैमिली हॉस्पिटल में मैं जा रहा था, लेकिन इतने में वो शख्स जो लहूलुहान शख्स था, तभी भी वो नहीं जानता था। वो कहता है जो मुझे लीलावती अस्पताल ले जाना था, मुझे लीलावती अस्पताल लेकर चलो। अब 7 से 8 मिनट का रास्ता था। ऑटो वाले का कहना है मैं 10 मिनट के अंदर उस घर से लीलावती अस्पताल में पहुंचा दिया। लेकिन जब लीलावती अस्पताल में पहुंचा, तब वो शख्स लहूलुहान शख्स कहता है जो स्ट्रेचर लेके आओ, जल्द से जल्द स्ट्रेचर में रख कर लेकर जाओ अस्पताल के अंदर, क्योंकि वो अस्पताल का वॉचमैन को कह रहा था जल्द से जल्द स्ट्रेचर लेके आओ, मैं सैफ अली खान हूँ। जब सैफ अली खान ये नाम ऑटो वाले के कान में पड़ा, ऑटो वाला देखा पलट के, तो उनको पता चला जो हाँ अरे तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान है। अब जब ऑटो वाले से रिपोर्टर पूछा भजन सिंह राणा को, जो आखिर अस्पताल सैफ अली खान को कौन लेकर आया, क्या उनके साथ कोई था, तो इसमें भजन सिंह राणा का कहना कुछ और था। भजन सिंह राणा कहता है जो हाँ एक 7 से 8 साल का लड़का उनके साथ बैठा था, सैफ अली खान के साथ बैठा था। अब जब स्ट्रेचर में रख के उनको लेकर चला गया, मेरा काम हो गया, मैं वहां से वापस आ गया। अब इस भजन सिंह राणा किराया भी नहीं लिया। अब उस वक्त किससे मांगते पैसा, एक छोटा सा बच्चा है 7 से 8 साल और इतना ज़्यादा इमरजेंसी है लहूलुहान एक शख्स को। फिर बाद में पता चलता, अस्पताल जाने के बाद पता चलता सैफ अली खान। तब वो ऑटो वाला ये सारी बात बताया, ऑटो वाले को किराया भी नहीं मिला और उसने मांगा भी नहीं। एक इंसानियत का फर्ज निभाया उन्होंने, जो भजन सिंह राणा है। अब जब ऑटो वाले का ये बयान आया सामने, लोगों को भी समझ में नहीं आया आखिर कौन सच बता रहा है, कौन सच बोल रहा है। पहला दिन कुछ और होता है जो करीना कपूर घर पर नहीं थी, दूसरा दिन पता चलता है जो करीना कपूर सैफ के साथ बारवा वाले पे थे। अब धीरे धीरे जितना को कड़िया जोड़ते जा रहे हैं तो उतने नए नए खुलासा हो रहा है इस केस से, लेकिन पूरा सच्चाई तो अब सामने अभी तक नहीं आया और ना ही उस चोर को पकड़ा गया। हाँ, उस चोर से मिलता जुलता एक शख्स को पकड़ा है पुलिस ने। अब उसका भी चेहरा हुबहू उसी की जैसा है, पतला दुबला है, लेकिन जब उसको पकड़ा तो सारे लोगों ने देखा उसका भी चेहरा। बाद में पुलिस ने बयान दिया नहीं, वो शख्स नहीं है जिसने सैफ अली खान पर वार किया, ये तो बस एक संदिग्ध है, हम लोगों ने पकड़ा। इसका भी वही काम है, बड़े बड़े घरों में जाना, चोरियां करना, और ठीक उसी तरीके से चोरी करता है जिस तरीके से सैफ अली खान के घर के अंदर वो बदमाश घुसा था। नंगा पैर जाना, पीठ पे बैग टांग के रखना, ये सारी खूबियाँ इस चोर के अंदर भी है और इसका कई सारे मामला है। इसीलिए पुलिस ने उसको उठाया और उठाने के बाद उसे पूछताछ करता है जो वाकई क्या तू था, तो वो नहीं था। पुलिस ने भी बयान दिया जो ये वो शख्स नहीं है, लेकिन हमारा जगह जगह भी तबीस चालू है, वो चोर भाग कर नहीं जा सकता। लेकिन कई घंटा बीत जाता है, उस चोर को पकड़ नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान के जो तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार है। पहले आईसीयू में था, आईसीयू से अब जनरल वार्ड पे शिफ्ट कर दिया। अब सैफ अली खान जो है खतरे से बाहर है। 2-3 दिनों में उसको छुट्टी मिल जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वो रिकवर हो जाएंगे। डॉक्टरों का कहना है, जो डॉक्टरों ने उनके रीढ़ की हड्डी में जो चाकू टूटी हुई मिली थी वो काफ़ी बड़ी थी, 2.5 यानी 2.5 इंच का चाकू अंदर उनका रीढ़ की हड्डी में फंस चुका था। उस चाकू को निकाला, प्लास्टिक सर्जरी किया और कई जगह चोट थी। अब सैफ अली खान खतरे से बाहर है, लेकिन बॉलीवुड में जो ये दिन ब दिन उनको ऊपर टारगेट किया जा रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर खास करके महाराष्ट्र मुंबई शहर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का धज्जियाँ उड़ा रहा है, ये कई सारे एक्टर ने विरोध जताया। खास करके पूजा भाट ने तो यहाँ तक उन्होंने कहा जो मुंबई में जो लॉ एंड ऑर्डर है उनका धज्जियाँ उड़ा के रख दिया कुछ बदमाशों ने, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। दिन ब दिन अब तो कुछ ही दिनों में ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो 90s के दौर में लोग डर के जीते थे, जो भाई लोगों का डर था उस टाइम, फिर से वो दौर लोगों के अंदर दिखाई दिया। क्योंकि आप खुद सोचो, सलमान खान के घर पे गोली चलना, शाहरुख खान के घर के अंदर 14 जनवरी की इसी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 14 जनवरी 2025 को एक बदमाश सीढ़ी लेकर दीवार पर रख कर वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शाहरुख खान के बंगले के अंदर 2 कुत्ते ने देखा, आवाज़ किया। जब
गार्ड्स ने चिल्लाया तब वो बदमाश भागा। ये सब कुछ ही दिनों में हो रहा है। फिर सलमान खान अपनी बालकनी में बुलेट प्रूफ कांच लगवाना, तो कहीं ना कहीं सारे लोग डरे हुए हैं। और बाबा सिद्दीकी को जान से मार देना, बहुत बड़ा सवाल उठ गया है लॉ एंड ऑर्डर का। और इसे लेकर अब राजनीति तो होना ही है। इस ऐसा मामला कहाँ कोई छोड़ने वाला, और खास करके जब चुनाव हो, दिल्ली में चुनाव है, तो अरविंद केजरीवाल पहले से ही इस मामले को लेकर हमलावर है। इस मुद्दे को उठाकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार फेल है, वो खाली बातें कर रह गया, बस ऐसे ऐसे बातें फैल रहे हैं, लेकिन चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो ये जानकारी थोड़ा बहुत जो भी सामने आया था, मैं आप लोगों के सामने रखा। तो वीडियो छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो, या फिर आप कहाँ से वीडियो देखते हो उसके बारे में भी आप लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।